समाधान हो। चलिए, तो कुल मिलाकर स्थानीय मुद्दे पर वहां पर वोट किए जा रहे हैं। वल्लभ नगर से कपिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, वल्लभ नगर की बात करें तो कांग्रेस का दबदबा रहा है यहाँ पर हमेशा से। अब कांग्रेस की आन बान शान और तीनों दांव पर लगी हुई है। चतुष्कोणीय मुकाबला है। कहा जा रहा है कि चतुष्कोणीय मुकाबले में बीजेपी को कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। क्या कुछ कहेंगे सभी चीजों को लेकर? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको सबसे पहले इस मतदान केंद्र के बारे में बताऊं कि आप देखिए, यदि आपके इलाके की समस्याओं को दूर करना है तो मतदान कर एक मजबूत जनप्रतिनिधि का चयन बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि आप तस्वीरें भी देखते रहिए, घरों से मतदाताओं का निकलना शुरू हो चुका है। बुजुर्ग मतदाता भी अब मतदान केंद्र तक पहुंचने लगे हैं। इसके अलावा महिला मतदाताओं की भी काफी संख्या बढ़ने लगी है यहाँ पर। देखिए, इस वल्लभ नगर विधानसभा सीट के इतिहास का जो आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के दबदबे वाली सीट रही है। यहाँ पर गुलाब सिंह शक्तावत 5 बार विधायक बने। उसके बाद उनके पुत्र गजेंद्र सिंह शक्तावत 2 बार विधायक बने और गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के बाद में ये सीट खाली हुई है और यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस बार भी शक्तावत परिवार से ही कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। प्रीति शक्तावत गुलाब सिंह शक्तावत की बहू और गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी है, उन्हें मैदान में उतारा गया है। तो वहीं ये इलाका बीजेपी के लिए इसलिए भी मुश्किल माना गया था क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जनता से रणधीर सिंह बिंडर ने बगावत की थी। 2013 में नई पार्टी बनाई थी और उसके बाद में बीजेपी का वोट बैंक, अधिकांश वोट बैंक जो है वो जनता सेना की ओर खिसक गया और 2013 में जनता सेना ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार 2018 के चुनाव में जरूर बीजेपी ने एक बार फिर से एंट्री मारी, करीब 48,000 वोट यहाँ से प्राप्त किए थे। इस बार बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को एन वक्त पर बदल दिया। हिम्मत सिंह जाला को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, तो ये माना जा रहा था कि एक बड़ी चुनौती हिम्मत सिंह जाला के सामने होगी। लेकिन अब यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला है क्योंकि आरएलपी को एक मौका मिल गया मेवाड़ में। उदयलाल डांगी ने जब बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय फॉर्म भरने का निर्णय लिया तो आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने उदयलाल डांगी से संपर्क किया और उन्हें अपनी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बना दिया। तो ऐसे में वल्लभ नगर विधानसभा का ये मुकाबला और भी ज्यादा रोचक हो गया, चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया, क्योंकि जनता सेना और कांग्रेस तो पिछले 2 चुनाव से लगातार मजबूती के साथ यहाँ पर थी, लेकिन इस बार बीजेपी और आरएलपी भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। तो यहाँ पर परिणाम काफी रोचक आने की उम्मीद है। जी बिल्कुल कपिल, परिणाम रोचक आने की उम्मीद है। मुकाबला काफी दिलचस्प है। धरियावद से चंचल, धरियावद में क्या कुछ स्थिति है? वहां पर बीजेपी और कांग्रेस की हालांकि कांटे की टक्कर है, दोनों की जो रुतबा है वो दांव पर लगा हुआ है, लेकिन क्या लगता है किसके झोली में जीत जाएगी इस बार? भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, लेकिन बीटीपी इन दोनों के बीच का समीकरण बिगाड़ने में लगी हुई है। तो अगर मुकाबले की बात की जाए तो जिस प्रकार से बीजेपी ने कन्हैयालाल मीणा के पुत्र, आप कीजिएगा, गौतम लाल मीणा के पुत्र कन्हैयालाल के को टिकट नहीं देकर के खेत सिंह मीणा को टिकट दिया है, तो उससे यहाँ के जो पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी कहीं न कहीं इसको लेकर के रोष है। अभी भी हालांकि बीजेपी इसको ठीक करने की बात कह रही है, सारा वेल डन करने की बात कह रही है, लेकिन उसके बाद में भी कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर के रोष है। तो इसका खामियाजा कहीं न कहीं भाजपा को उठाना पड़ेगा। और इसके साथ ही कांग्रेस जो है, कांग्रेस को बीटीपी से खतरा बना हुआ है, क्योंकि जो कांग्रेस के जो बाहुल क्षेत्र माने जाते हैं, जो कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं, बीटीपी की दस्तक भी अब उन्हीं क्षेत्रों में है और वहां पर बीटीपी काफी प्रमुखता से उभर रही है। तो इसके चलते कांग्रेस को भी वहां से नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं, हालांकि बीजेपी का जो कपिल और चंचल जीत